बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बुखारी एंड मुस्लिम चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि रफ़ा यदैन से मुतलिक दो वीडियोस हैं मेरी। ये एक है रफ़ा यदैन से मुतलिक हदीस जिनसे फ़रार मुमकिन नहीं। इसमें मैंने बुखारी और मुस्लिम दोनों से अहादीस बयान की थी और आपको दिखाई भी थी कैमरे में लाइव। तो ये उस मुतलिक वीडियो थी और ये थी रफ़ा यदैन और घोड़ों की दुम वाली हदीस के मुतलिक, जिसमें एक एतराज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन को घोड़ों की दुम से तशबीह दी थी। तो उस एतराज़ का जवाब सही मुस्लिम दिखा कर मैंने इस वीडियो में दिया था। अब इस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें मुझे बुरा भला भी कहा गया, कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वो कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए और इसमें कुछ लोगों ने दलील देने की भी कोशिश की। ज़्यादातर लोगों ने जो दलीलें देने की कोशिश की है ना, वो ऐसी दलीलें हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन एक दो भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी दलील भी दी। उन पर पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने कोई अच्छा लॉजिकल आंसर दिया, ताकि उसका जवाब भी हम क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले ये मेरी वीडियो है, इसके कमेंट्स के नीचे इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे काफ़ी सारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स थे। तो एक भाई हैं यहाँ पर जिनका नाम है सरफराज इजहार, ये आप देख रहे हैं। ये उन्होंने कमेंट किया है कि बुहारी में ही तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ा यदैन करना है, इसके अलावा रफ़ा यदैन पूरी नमाज में नहीं है। जो रफ़ा यदैन करने के हदीस के मुनकर हैं वो भी गलत हैं, और जो रफ़ा यदैन ना करने की हदीस के मुनकर हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि दोनों अमल बुहारी में हैं और किसी भी हदीस के मुनकर नहीं है जो लोग, वो सही हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, हदीस का मुनकर होना भी नहीं चाहिए किसी को भी, अल्लाह ना करे कोई हदीस का मुनकर हो। उसके बाद इन्होंने हदीस पेश की है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ बैठे हुए थे। ये ज़िक्र हो रहा है, जो रावी हैं वो बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब के साथ वो बैठे हुए थे, और उधर नमाज का जिक्र होने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे। तो एक सहाबी रसूल हैं अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मैंने आपको देखा है कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कंधों तक ले जाते, जब आप रकू करते तो घुटनों को अपने हाथों से पूरी तरह पकड़ लेते और पीठ को झुका देते। फिर जब रकू से सर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े हो जाते कि तमाम जोड़ सीधे हो जाते। जब आप सजदा करते तो आप अपने हाथों को ज़मीन पर इस तरह रखते कि ना बिल्कुल फैले हुए होते और ना सिमटे हुए। इसमें वो कहना ये कह चाह रहे हैं कि इसमें रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है, और ये बुहारी शरीफ की 828 नंबर हदीस है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने तस्दीक भी की है और मुझे इसका आइडिया पहले से है कि ये हदीस मौजूद है बुहारी शरीफ में 828 नंबर। लेकिन इस तरह का मुगालता आपको कब लगता है? जब या तो आपकी तहकीक जो है वो पूरी ना हो, और या आपकी तहकीक पूरी हो और आप सच्चाई बताना ना चाह रहे हो। मैं इनकी नीयत पर शक नहीं करूँगा, मुझे यही गुमान करना चाहिए कि ये शायद इन भाई की जो तहकीक है वो पूरी नहीं है। असल में होता ये है कि आपको एक जो हदीस की किताब है उसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि हदीस की थोड़ी तफसील मिलती है, और सेम हदीस उन्हीं रावियों से आपको किसी और किताब में मुकम्मल तफसील के साथ, या किसी और रावी से वही हदीस मुकम्मल तफसील के साथ मिल जाती है। अब इसी हदीस की अगर बात करें ना, तो ये हदीस जो है ये बुहारी के अलावा तिरमिज़ी में भी मौजूद है। जामिया तिरमिज़ी में 304 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी जनाब हदीस नंबर 304 जामिया तिरमिज़ी में। इसमें जो रावी हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह अन्हो को कहते हुए सुना, जब सहाबा इकराम में 10 लोगों के वो साथ थे। उनमें से उन्होंने सहाबियों के नाम भी बताए हैं कि अबू कतादा भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अबू हुमैद जो हैं वो कह रहे थे कि मैं तुम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। तो लोगों ने कहा कि आपने तो हमसे पहले सोबत रसूल नहीं की, और ना ही आप हमसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं तो आप लोगों के सामने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करता हूँ, अगर कुछ गलती हुई तो आप लोग बता दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि उन्हें अपने दोनों मोंढों के मुकाबल में ले जाते।
फिर जब रुकू का इरादा करते तो अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि उन्हें अपने दोनों मोंडों के मुकाबले ले जाते और फिर अल्लाह अकबर कहते और रुकू करते और बिल्कुल सीधे हो जाते, ना अपना सर बिल्कुल नीचे झुकाते और ना ऊपर उठाए रखते, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाते यानी रफ़ा यदैन करते और सीधे खड़े हो जाते। ये देखें सेम हदीस है, वही हदीस है। अब ये देखें इधर लिखा भी हुआ है कि ये जो हदीस है ना, पहले तो इमाम तिरमिज़ी ने इस पे लिखा है कि ये हदीस हसन सही है, ठीक है, ज़ईफ़ हदीस नहीं है, सही हदीस है। और उसके बाद इसमें साथ रेफरेंस भी है कि ये इसका एक जो तुर्क है ये सही बुहारी में भी मौजूद है 828 नंबर पर, वही तुर्क जो अभी भाई ने कमेंट में बताया। तो लेकिन इसमें तफसील यहाँ पे जो एतराज़ करने वाले लोग हैं ना, वो इधर ये दलील दे सकते हैं कि मोहतरम बुहारी में भी हदीस मौजूद है और ये हदीस जो है तिरमिज़ी में भी मौजूद है। हम बुहारी वाली मान रहे हैं, आप तिरमिज़ी वाली मान रहे हैं, क्योंकि हदीस टकरा रही है, एक में रफ़ा यदैन का जिक्र है, एक में नहीं है। तो एक आप मान रहे हैं, एक हम मान रहे हैं, तो दोनों सही हैं, ऐसा नहीं है। हदीस टकराती जब अगर ये होता कि इस जो बुहारी की हदीस है इसमें रावी बयान करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन नहीं करते थे, तो इधर तिरमिज़ी में बयान हो रहा होता कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते थे, तो ये होता है हदीस का टकराना। ये टकराना नहीं है। ये जो भाई ने बुहारी की 828 नंबर हदीस बयान की है, इसमें रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि जो रावी हैं वो बयान करना भूल गए हों या कुछ भी उसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसमें जिक्र नहीं है। वो जनरल बता रहे हैं कि रुकू इस तरह करते थे, सजूद इस तरह करते थे, तकबीर इस तरह कहते थे, लेकिन उसकी जो मज़ीद तफसील है वो तिरमिज़ी में मौजूद है और उसमें रफ़ा यदैन का जिक्र है। तो ये हदीस का टकराना नहीं हुआ, बल्कि ये है कि ये हदीस के दो मुख्तलिफ तुर्क हैं और तुर्क वही माना जाता है ज़्यादातर जिसमें ज़्यादा तफसील हो। तो ज़्यादा तफसील ये तिरमिज़ी 304 में है, तो इसलिए ये दलील जो आपकी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत साबित नहीं होती। उसके बाद कुछ ऐसी दलील भी मैं आपको दिखाता हूँ जो भाई लोग हैं वो बिल्कुल ही सर पैर के बगैर जो दलीलें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें, ये एक भाई हैं यहाँ पर ये वॉइस ऑफ पीस चैनल का नाम है। वो कह रहे हैं कि उर्दू तर्जमा पढ़ना भी तकलीद है। अब ये बहाने होते हैं आपके पास, ये पता है किस तरह कहना चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने उर्दू तर्जमा किया है, आपको तो अरबी नहीं आती, आप डायरेक्ट तर्जमा पढ़ रहे हैं और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि उसने ठीक तर्जमा किया होगा, इसका मतलब है आप उसकी तकलीद कर रहे हैं, वो भी अंधी तकलीद। कई लोगों ने ये भी कमेंट किए थे। तो उसमें यह है कि भाईजान ये तकलीद नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि जो तर्जमा मैंने पेश किया या इस हदीस में या पिछली वीडियो में तो वो गलत है, तो आप दलील के साथ मुझे बताएं कि भाई ये लफ्ज़ है अरबी का, आपने जो तर्जुमा पढ़ा है उसमें ये गलती है, इसकी जगह ये लफ्ज़ आता है। तो अगर आपकी दलील अच्छी होगी, आप सबूत देंगे वाकई आता है, तो मैं आपकी बात मानूंगा। अगर तुम मैं तकलीद कर रहा होता ना तो मैं कहता मैंने यही माननी है, तुम जितनी मर्जी दलीलें दे दो, तो मैं आपकी मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई रेफरेंस है तो इसको आप तकलीद नहीं कह सकते, ठीक है। उसके अलावा ये दूसरी वीडियो है इसकी कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने जो है कमेंट्स किए थे, उनका जवाब भी अगर होता है तो हम देने की कोशिश करते हैं। इधर एक भाई थे, उनका कमेंट्स में, हाँ ये देखें, इस हदीस में फिस सलाह का मानी है, इस फिस सलाह का मानी है नमाज में, यानी नमाज के दौरान शरीर घोड़ों वाली हरकतें ना करो। तो उससे इन भाई ने जाहिर किया कि ये एक और भाई भी हैं, इन्होंने भी सेम कमेंट किया था कि फिस सलाह का मानी होता है नमाज के दौरान। और दूसरी हदीस में जो है वो सलाम पर आप कह रहे हैं, वो अपने अगर आपने शरीर घोड़ों वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको फिर समझ आएगी। तो भाई आप कह रहे हैं कि नमाज के दौरान का मतलब क़याम है, सिर्फ तशहुद नमाज का दौरान नहीं है, तशहुद आप नमाज के बाद में करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं कि आप सीधा सीधा मतलब अपने आप बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा काम था जो मुझे समझ आती है मैं शेयर करता हूँ। अगर आपके पास कोई दलील है तो आप उसको लिखा करें, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह की दलीलें देना तो फिर कोई बात नहीं है ना। अब ये देखें, एक इधर भाई थे, वो कह रहे थे कि ये नमाज में हलल पैदा होता है रफ़ा यदैन से, तो इसलिए मना किया गया है। यानी आप लोग खुद भी मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और असहाबे किराम ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी है उसमें ज़्यादातर जो टाइम है उसमें रफ़ा यदैन किया है और आखिरी वक्त में आकर तर्क कर दिया था। ये तो आप लोग मानते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि नाउज़ बिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा किराम जो पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहे हैं उसमें हलल पैदा होता रहा है? या आप एक नमाज आती है ना आपकी ईद,
साल में 2 दफ़ा आती है ना, तो जो नमाज साल में 2 दफ़ा आती है, आप उसमें हलल पैदा क्यों करते हैं हरकतें करके, तकबीर के वक्त रफ़ाइदैन करके? यानी साल के बाद जो नमाज आ रही है, आप वो भी सुकून से नहीं पढ़ सकते। तो यार ये दलाइल आप ना दिया करें जो आप पर खुद भी पूरा ना उतरते हो, ठीक है? तो बस ये थी वीडियो इसके बारे में। अगर कोई मज़ीद आपके ज़हन में क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।